जनक नंदिनी हम राजनाथ पंडित अपने लोकनि के स्वागत कर रहल छी एहि यूट्यूब चैनल पर। तो देखबाक छै जे 21 फरवरी 2023 के यूजीसी नेट के जे एग्जाम भेल छल ओहिमे जे मैथिली के प्रश्न छल ओहि मैथिली के प्रश्न के देखल जाय जे केहन तरह के प्रश्न सब मैथिली में पूछल जाय छै। तो देखल जाय की सब छल प्रश्न। पहिल प्रश्न अछि जे 1977 ईस्वी में मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित पोथी विद्यापति के लेखक छथि। 1977 ईस्वी में मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित पोथी विद्यापतिक लेखक छथि। तो वो लेखक छथि ऑप्शन अछि परमेश्वर झा, राजेश्वर झा, शैलेंद्र मोहन झा और मुनीश्वर झा। तो एहिमे सब की हेतै? तो एकर जे आंसर हेतै वो हेतै शैलेंद्र मोहन झा। एकर आंसर की हेतै? शैलेंद्र मोहन झा। तेसर आंसर हेतै एकर। ठीक छै, चलू आगू बढ़ल जाए। तो अगला प्रश्न अछि विद्यापतिक पोथी छनि। विद्यापतिक पोथी छनि, एहिमे सँ विद्यापति के पोथी कोन छनि? ऑप्शन अछि प्राचीन गीत, विद्यापति पदावली, विद्यापति गीत सती और चारिम अछि भू परिक्रमा। एकर की हेतै आंसर? एकर आंसर जे छै से भू परिक्रमा हेतै। ई जे चारिम आंसर अछि एकर से चारिम आंसर हेतै भू परिक्रमा। अगला देखल जाए। तेसर क्वेश्चन अछि चंदा झाक जन्म वर्ष थिकनि। चंदा झाक जन्म वर्ष थिकनि। सब गोटा के याद हेतै चंदा झा के जन्म कहिया भेल छलनि? 20 जनवरी 1831 और हिनकर मृत्यु कहिया भेल छलनि? 14 दिसंबर 1907। तो हिनकर जन्म और मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण छै, हरेक बेर सब गोटा के पूछल जाइ छै, याद रखबाक अछि। तो हिनकर जन्म छै 1831, 20 जनवरी 1831 हिनकर जन्म तिथि छनि। चलू अगला प्रश्न अछि साहित्य अकादमी सँ चंदा झा पोथी प्रकाशित भेलनि। साहित्य अकादमी सँ चंदा झा पोथी प्रकाशित भेलनि, माने किनका द्वारा प्रकाशित भेलनि? ऑप्शन अछि अमरनाथ झाक, जयदेव मिश्रक, रमानाथ झाक, विश्वेश्वर मिश्रक। तो एहिमे 4टा ऑप्शन अछि, एहिमे से कोन हेतै आंसर? तो एकर आंसर हेतै दोसर नंबर यानी कि जयदेव मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखल जाए। पांचम प्रश्न अछि लक्ष्मीश्वर विलासक रचनाकार छथि, यानी कि लक्ष्मीश्वर विलास के लिखने छथिन? तो लक्ष्मीश्वर विलास के रचनाकार छथि ऑप्शन अछि लक्ष्मीश्वर सिंह, चंदा झा, रमानाथ झा और मुनीश्वर झा। तो एहिमे से कोन हेतै? ई प्रश्न अछि अहाँके पांचम और एकर आंसर हेतै लक्ष्मीश्वर विलास के रचनाकार छथिन कविश्वर चंदा झा, वो खुदे लिखने छलखिन। अगला प्रश्न अछि मंदाक्रांता छंद में गणक विन्यास क्रम अछि। मंदाक्रांता छंद में जे छै से की हेतै ओकर गण के विन्यास? ई छंद से प्रश्न अछि। तो ई जे छै से अहाँके ऑप्शन अछि यमन सबलग, यमन सब लग, माने से मिले कि सगन 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 और 4 गो ई जे छै से यगन 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 और एकर आंसर हेतै मगन भगन नगन तगन तगन गगन। गगन नहीं छै, ई गुरु गुरु हेतै। ठीक छै, तो एकर जे आंसर हेतै चारिम छै एकर आंसर मगन भगन नगन तगन तगन गुरु गुरु। ई जे छै से मंदाक्रांता छंद में एकर विन्यास होइ छै। छंद जखन देखबै तो ओहिमे ई चीज अहाँके भेटत कि एकर की छै विन्यास। अगला अछि सभवती शुभ काव्यम नाट प्रेक्षका नाम कहने छथि। सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका नाम कहने छथि। ऑप्शन अछि भरत मुनि, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। सातम प्रश्न के जे आंसर हेतै वो हेतै आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि कहने छथिन अहाँके सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका नाम कहने छथिन। नाट्यशास्त्र लिखने छथिन भरत मुनि, सब गोटा के बुझल हैत। अब अगला प्रश्न देखल जाए जे की छै अगला प्रश्न बिन कारणे कार्योत्पत्ति भेने अलंकार होइ छै। बिन कारणे कार्योत्पत्ति भेने अलंकार होइ छै। बिना कारण के कार्यक उत्पत्ति अगर होइ छै तो ओहिमे कोन अलंकार होइ छै? ऑप्शन अछि उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना और रूपक। तो एकर आंसर हेतै विभावना। बिन कारणे कार्यक उत्पत्ति जे छै से विभावना अलंकार में होइ छै। अगला प्रश्न देखल जाए सिद्ध लोकनिक आविर्भाव काल छल।
माने सिद्ध लोकनि जहिया छलखिन तऽ ओहि समय में कोन शासन सब किनकर शासन छलनि, कोन वंश के। तो ओ जे आंसर हेतै एकर आंसर हेतै अहाँके पाल वंश के। सॉरी एकर आंसर हेतै पाल वंश। ठीक छै, आगू देखल जाए। अगला प्रश्न है जट जटिन लोकनाट्य थिक। अब जट जटिन लोकनाट्य केहन छै? प्रहसनात्मक, प्रेमाख्यानमूलक, भक्ति भावाश्रित आ विविध विषयक। तो केहन तरह के छै? तो ई जे छै से अहाँके प्रेमाख्यानमूलक। एकर आंसर हेतै दोसर। ई जट जटिन में की छै कि प्रेम के देखायल जाय छै, पति पत्नी के प्रेम के एहिमे विशेष रूप से जे छै से देखायल जाय छै। अगला प्रश्न अछि जात पिसय काल गाओल जाइत अछि। जखन लोक श्रम करैया, काज करैत रहैया, तखन काज करैत काल जे गीत गायल जाय छै, खास करके जात पिसैत काल, ओ गीत की होइ छै? ओ गीत जे छै से अहाँके लगनी होइ छै। ओ गीत होइ छै अहाँके लगनी। चलू अगला प्रश्न देखल जाए। अब ध्यान देवे के छै, एकर बाद जे छै से उचिति कखन गायल जाय छै, मलार कखन गायल जाय छै, सोहर कखन गायल जाय छै, ई चीज जे छै से अहाँके देखबाक है। देखल जाए। अगला प्रश्न अछि मैथिली अकादमी से प्रकाशित वर्ण रत्नाकरक प्रथम संस्करणक प्रकाशकीय लिखने छथि। यानी मैथिली अकादमी से जे प्रकाशित भेल छल वर्ण रत्नाकर, से ओकर संस्करण और प्रथम संस्करण के प्रकाशकीय के लिखने छथिन। ठीक छै, एहिमे ऑप्शन अछि मदनेश्वर मिश्र, देवकांत झा, कमलाकांत झा, श्रीकांत ठाकुर, विद्या अलंकार। तऽ बतेबाक अछि जे कोन हेतै। और इहो बताउ संगे संगे कि वर्ण रत्नाकर के जे छै से पहिल संस्करण कतऽसँ भेल छल, पहिल संस्करण कतऽसँ भेल छल, और ओकर संपादक मंडल में के सब छलखिन, और दोसर संस्करण कहिया और कहाँसँ भेल छल सेहो बताबे के प्रयास करू। तो प्रथम मैथिली अकादमी से प्रकाशित वर्ण रत्नाकर के जे पहिल संस्करण भेल छल, यानी जे दोसर बेर भेल छलै, ओकर पहिल संस्करण ओकर के लिखने छलखिन हँ? प्रकाशकीय। पहिल संस्करण के प्रकाशकीय के लिखने छलखिन? तो ओ छथिन श्रीकांत ठाकुर, विद्या अलंकार। ई जे चारिम आंसर अछि से हेतै श्रीकांत ठाकुर, विद्या अलंकार। ठीक छै, अगला देखल जाए। अगला प्रश्न अछि मैथिलीक उद्भव ओ विकास। मैथिलीक उद्भव ओ विकास के लेखक छथि। मैथिलीक उद्भव ओ विकास के लेखक छथि अहाँके एकर ऑप्शन छै दिनेश कुमार झा, गोविंद झा, नवीन चंद्र मिश्र और सुभद्र झा। तो एकर आंसर हेतै गोविंद झा। गोविंद झा, हिनकर बारे में कनि देख लेल जाए कि हिनकर जन्म कहिया भेल छलनि। हिनकर अखन धरि जीवित छथिन और हिनकर 100 वर्ष पूरे वाला छनि। और भी हिनका बारे में जानकारी जे छै से एकत्रित करू और बताउ कि ई कहाँ रहै छथिन, संगे संगे हिनकर कोन कोन पोथी और लिखल छै गोविंद झा के, तो हिनका बारे में और भी बताउ। ठीक छै, अहाँ सब कमेंट में बता सकै छी। और आगू बात देखल जाए। अगला जे क्वेश्चन अछि ओ 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन छै मैथिली भाषा शास्त्र। मैथिली भाषा शास्त्र पोथी के लेखक छथि। मैथिली भाषा शास्त्र पोथी के लेखक के छथिन? ऑप्शन अछि बाल गोविंद झा व्यथित, नवीन चंद्र मिश्र, धीरेन्द्र नाथ मिश्र और सुभद्र झा। तो की हेतै एकर आंसर? एकर आंसर जे छै से अहाँके हेतै धीरेन्द्र नाथ मिश्र। एकर आंसर हेतै तेसर, धीरेन्द्र नाथ मिश्र। एकर तेसर आंसर हेतै। अगला प्रश्न अछि, अगला प्रश्न देखल जाए। ये हो सिद्धांत के प्रतिपादक के छथिन? यो हे हो सिद्धांत के प्रतिपादक ई भाषा विज्ञान से प्रश्न अछि। एकर ऑप्शन छै डार्विन, दोसर नायर, तेसर हॉब्स तथा लॉक और चारिम रूसो। तो की हेतै एकर आंसर? तो एकर जे आंसर हेतै अहाँके वो हेतै नायर। सॉरी मिस्टेक हो गए। ठीक छै, एकर आंसर हेतै नायर। नायर जे छै से एकर आंसर हेतै दोसर। ठीक छै, अगला प्रश्न देखल जाए। मैथिलीक उत्पत्ति भेल अछि। ई भाषा विज्ञान से इहो प्रश्न अछि। हाँ, संगे संगे ओहिमे इहो प्रश्न बताबे के डार्विन कथी के प्रतिपादक, सिद्धांत के प्रतिपादक केने छथिन, हॉब्स तथा लॉक कथी के केने छथिन, और रूसो कथी के केने छथिन। ई चूँकि अगला बेर जे अहाँके प्रश्न बनत तऽ एहि सबसँ प्रश्न बनि सकैए, ताहि दुआरे ध्यान देवे के छै।
जे एकटा प्रश्न जखन देखी तऽ ओकरा संगे संगे जे चारू ऑप्शनमे रहै छै ओ चारू ऑप्शनोके जे छै से देख लेबाक चाही कि आखिर ई तऽ बुझि गेलिए कि यो हो हे सिद्धांतके नायर केने छथिन, लेकिन और भी डार्विन छथिन, हॉब्स लॉक छथिन, रूसो छथिन, ई सब कथीके प्रतिपादन केने छथिन। तऽ ई जिज्ञासा रहबाक चाही और एकर प्रश्नके अहाँ खोजबाक प्रयास कयल जेबाक चाही। चलू अगिला प्रश्न अछि, मैथिलीक उत्पत्ति भेल अछि। मैथिलीक उत्पत्ति कथीसँ भेल अछि? महाराष्ट्री प्राकृतसँ कि सौरसेनी प्राकृतसँ कि मागधी प्राकृतसँ कि पैसाची प्राकृतसँ? तऽ ध्यान देबै, मागधी प्राकृतसँ जे छै से मैथिलीके उत्पत्ति भेल छै। प्राकृतसँ फेर अपभ्रंश भेल छै और मागधीसँ लिखल छै बंगला, उड़िया, असमी, मैथिली और मगही। तऽ ई जे छै अहाँके एकर आंसर हेतै मागधी प्राकृतसँ, तेसर एकर आंसर हेतै। ठीक छै, अब आगू देखल जाए। आइ नहि केओ नीच नहि केओ रंक भूखल, रहे न ककरो दुख न ककरो मुँह सुखल। ई पंक्ति लिखल छनि। ई पंक्ति जे छै, आइ न केओ नीच न केओ रंक भूखल, रहे न ककरो दुख न ककरो मुँह सुखल, ई पाँति के लिखने छथिन? ऑप्शन अछि भवप्रीतानंद ओझाक, नाजिम रिजवीक, वैद्यनाथ मल्लिक विधुक, आरसी प्रसाद सिंहक। तऽ एहिमे देखैत हेबै कि काव्यमे जे पढ़बाक लेल यूनिट नंबर यूजीसी नेटके सिलेबसमे काव्य पढ़बाक लेल देल गेल अछि, ओहिमे ई तीन गोटा उपरका तीन गोटाके नाम नहि देल गेल छै, लेकिन आरसी प्रसाद सिंहक नाम छनि। तऽ अगर अब नहीं आबैत रहे ओहि समयमे एग्जाम जखन चलैत रहै छै तखन याद ऑप्शन नहीं आबैत रहे तऽ ध्यान देबाक चाही जे आखिर ऑप्शनमे ओहने चीज भऽ सकै एकर आंसर जे सिलेबसमे पढ़ैके लेल देल गेल छै, ओहू पर फोकस कनि रहबाक चाही। चूँकि नहीं आवे तऽ कम से कम इतना ध्यान रखी कि आखिर सिलेबसमे कोन छै, सिलेबस वाला चीज जे छै से महत्वपूर्ण हेतै, वही सब चूँकि प्रश्न बेसी रहै छै, है ना। आगू देखल जाए, पैश्विनी पोथी पर सुरेंद्र झा सुमन के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। आब पैश्विनी साहित्य अकादमी से जे रिलेटेड जते भी रचना छनि और उनका कोन कोन पोथी पर कहिया पुरस्कार भेटल छै एकर लिस्ट छै, अहाँ देख सकै छियै। ओकर जे साहित्य अकादमी के साइट छै ओहि पर से मैथिली में कोन कोन साहित्यकार के कहिया कहिया पुरस्कार भेटलनि ओकर लिस्ट, वही में अहाँ के देखबाक छै कि पैश्विनी पर सुरेंद्र झा सुमन के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया भेटलनि। तऽ हिनका जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 ईस्वी में भेटल छलनि। ऑप्शन अछि ओहि अनुसार एकर जे पैश्विनी पर सुमन जी के 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलनि। बताओ पैश्विनी कोन विधा के पोथी छनि? आंसर बताएं। ठीक है, अगला देखल जाए। हेराइल अस्तित्व कविता लिखलनि। हेराइल अस्तित्व नामक कविता के लिखने छथिन? काशीकांत मिश्र मधु, कीर्ति नारायण मिश्र, कुलानंद मिश्र आकि धीरेन्द्र? एकर आंसर की हेतै? तऽ एकर आंसर हेतै कीर्ति नारायण मिश्र, जेना कि अहाँ के ऑप्शन सिलेबस में सेहो पढ़बाक लेल देल गेल अछि। अगला प्रश्न देखल जाए। आधुनिक मैथिली कविता दशा ओ दृष्टि पोथी प्रकाशित भेल अछि। आधुनिक मैथिली कविता दशा ओ दृष्टि पोथी प्रकाशित भेल अछि कतऽसँ? चेतना समिति पटनासँ, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्लीसँ, मिथिला विकास परिषद कोलकातासँ आकि मिथिला रिसर्च सोसाइटी लहरियासरायसँ? तऽ की हेतै एकर आंसर? तऽ एकर आंसर हेतै मिथिला विकास परिषद कोलकातासँ। तेसर नंबर जे छै से एकर आंसर हेतै मिथिला विकास परिषद कोलकातासँ। 20 नंबर जे प्रश्न अछि एकर आंसर तेसर हेतै मिथिला विकास परिषद कोलकातासँ। अगिला प्रश्न अछि ध्वस्त होइत शांति स्तूप। ध्वस्त होइत शांति स्तूप पोथीक विधा अछि, यानी कि ध्वस्त होइत शांति स्तूप कोन विधा के पोथी छै? तऽ ई जे पोथी छै अहाँके कविता छै ध्वस्त होइत शांति स्तूप। ध्वस्त होइत शांति स्तूप कविता के पोथी छै और पता ई करबाक अछि अहाँ सब गोटा के कि ध्वस्त होइत शांति स्तूप के लिखने छथिन, हमरा बतेबाक प्रयास करब। अगिला देखल जाए। एकावली परिणय में सर्गक संख्या अछि। एकावली परिणय में सर्गक संख्या कतेक अछि? कतेक हेतै? 14, 15, 16, 17 कते हेबाक चाही? तऽ एकावली परिणय के लिखने छथिन? चलू हम बता दै छी। एकावली परिणय कवि शेखर बद्रीनाथ झा लिखने छथिन और ई एकावली परिणय कतेक सर्ग में लिखल गेल अछि? तऽ ध्यान देवे के छै एकावली परिणय जे छै अहाँके से 15 सर्ग में लिखल गेल छै। एकर आंसर दोसर नंबर हेतै 15 सर्ग। तऽ 15 सर्ग में जे छै से एकावली परिणय लिखल गेल छै। आब अपने लोकन के बतेबाक अछि जे एकावली परिणय के नायक और नायिका के नाम। एकावली परिणय के नायक के छथिन और नायिका के छथिन। ठीक है, आगू देखल जाए।
नहीं अस्त्रक प्रयोग नहीं शस्त्राघात, अंग भंग नहीं सानल माटिक थिम। ई पंक्ति थी, नहीं अस्त्रक प्रयोग नहीं शस्त्राघात, अंग भंग नहीं सानल माटिक थिम। ई जे पाँति छै से कोन खंड काव्यसँ लेल गेल अछि? भारतीसँ कि एकलव्यसँ कि नोरकसँ कि उत्तरासँ? एकर आंसर की हेतै? ई जे अछि 23 नंबर प्रश्न, एकर आंसर हेतै उत्तरा। उत्तरा जे खंड काव्य सुमन जी लिखने छथिन ओहिमे सँ जे छै से ई पाँति लेल गेल अछि, जेकि नहि कहै छथिन नहि अस्त्रक प्रयोग नहि शस्त्राघात, अंग भंग नहीं सानल माटिक थिम। ई सुमन जी लिखने छथिन। अगिला देखल जाए साहित्य अकादमीसँ पुरस्कृत महाकाव्य अछि। एहिमे जे निम्नलिखितमे 4टा देल गेल अछि, अम्बचरित, चाणक्य, शकुंतला कि सुभद्रा हरण। तऽ कोन महाकाव्य पर जे छै से साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छै? तऽ अम्बचरित पर भेटल नहीं छै, चाणक्य पर नहीं भेटल छनि, सुभद्रोहरण पर नहीं भेटल छनि, ओ भेटल छनि शकुंतला महाकाव्य पर। और बताओ कि शकुंतला महाकाव्य के लिखने छथिन, कतेक सर्ग में लिखने छथिन? एकर आंसर ताकैके प्रयास करू, चूँकि अगिला बेर इहे प्रश्न आबि सकैए। अगिला देखल जाए प्रश्न, स्त्री की रंभा होइत मूढ़मति सुन रे निर्भय। स्त्री की रंभा होइत मूढ़मति सुन रे निर्भय, ई पंक्ति अछि, कहाँसँ लेल गेल छै? मिथिला भाषा रामायणसँ कि रामेश्वर चरित मिथिला रामायणसँ कि सुभद्रा हरणसँ कि प्रतिज्ञा पांडवसँ? तऽ ई जे प्रश्न अछि से सब गोटाके बुझल हैत, कविश्वर चंदा झाके लिखल मिथिला भाषा रामायणसँ लेल गेल छै, जे स्त्री की रंभा होइत मूढ़मति सुन रे निर्भय। अगिला प्रश्न अछि एक वीरक जन्मक वंश छलनि। आब एक वीर आबि गेलै, तऽ एकावली परिणयसँ क्वेश्चन आयल छल एहिसँ पहिने, आ फेर एकावली परिणयसँ आबि गेल जे एक वीर। आब अहाँके ओतऽ पता चलि गेल हैत जे एक वीर के छथिन, एकावली परिणयके नायक छथिन। और एक वीर के जन्म वंश छलनि, यानी कि एक वीर के कोन वंश में हिनकर जन्म भेल छलनि, कोन वंश के ई छलखिन हैं एक वीर? तऽ एक वीर जे छलखिन हैं ई छलखिन हैं हैहय वंश के। हिनकर चारिम आंसर हेतै हैहय वंश। अगिला अछि अनुदित पोथी कोशी प्रांगणक चिट्ठीके प्रकाशन वर्ष अछि। अनुदित ई पोथी छै, अनुवाद कयल गेल छै कोशी प्रांगणक चिट्ठी। और ई बतायल जाय कि एकर ईस्वी की छै? कोशी प्रांगणक चिट्ठी एकर छै 1979, 1979 ईस्वी में जे छै से कोशी प्रांगणक चिट्ठीके अनुवाद भेल छल, ठीक छै, प्रकाशन भेल छल। अगिला देखल जाए इंदु आ जेसिका। इंदु और जेसिका के जे पत्र छै, सबसे पहले तो इंदु आ जेसिका कोन उपन्यास के पात्र छथिन? तऽ ई छथिन उपेंद्र नाथ झा व्यास के लिखल 2 पत्र जे उपन्यास छै, ओहिमे इंदु और जेसिका रहै छथिन, जे कि एक पत्र के हिनकर पत्र के अनुवाद के करै छथिन? तऽ ओ अनुवाद करै छथिन अहाँके रमेश। के करै छथिन अनुवाद? ओ अनुवाद करै छथिन रमेश, ठीक छै। इंदु आ जेसिका के पत्र के अनुवाद करै छथिन रमेश। अगिला प्रश्न अछि पटाक्षेप। पटाक्षेप उपन्यासक नक्सलवादी नेता अछि। पटाक्षेप बताउ जे के लिखने छथिन? हाँ, बतेबाक अछि जे पटाक्षेप उपन्यास के लिखने छथिन। और एहि उपन्यास के नक्सलवादी जे नेता छलखिन हैं ओ छलखिन हैं शिव नारायण। के छलखिन? शिव नारायण। दोसर एकर आंसर है, दूसरा नंबर शिव नारायण। बतेबाक अछि जे नक्सलवादी नेता छलखिन हैं शिव नारायण, और ई पटाक्षेप लिखने के छथिन, ठीक छै। अगिला प्रश्न अछि दिदवल। दिदवल में संग्रहित कथाक संख्या अछि। अब ई बतेबाक अछि जे दिदवल में कतेक कथा छै। दिदवल में ई कथा संग्रह छै और एहिमे कतेक कथा छै? तऽ दिदवल में 20टा कथा अछि। दिदवल में कतेक कथा अछि? 20। एकर आंसर तेसर नंबर हेतै, ठीक छै। अगिला क्वेश्चन देखल जाए। अगिला प्रश्न अछि यात्री जीक पारो उपन्यासक प्रकाशन वर्ष अछि। यात्री के जी के जे लिखल छनि पारो उपन्यास, यात्री जी के लिखल छै ने पारो, नवतुरिया, बलचनमा, तऽ ओहिमे पारो जे छै ओहि पारो उपन्यास के प्रकाशन वर्ष की अछि? तऽ पारो उपन्यास के प्रकाशन वर्ष छै 1946 ईस्वी, आज़ादी से 1 साल पहिने, है ना, 1946 ईस्वी। अगिला प्रश्न अछि मैथिलीक प्रथम भाषा कोश कहल गेल अछि। मैथिली के प्रथम भाषा कोश कोन ग्रंथ के कहल गेल छै? मैथिली के प्रथम ग्रंथे छै वर्ण रत्नाकर। तऽ वर्ण रत्नाकर के जे छै से डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्री मैथिली के प्रथम भाषा कोश कहने छथिन, ठीक छै। अगिला प्रश्न देखल जाए नरनाथ झा संपादित विविध प्रबंध
में रमानाथ झाक प्रबंध संख्या अछि। नरनाथ झा संपादित केने छथिन विविध प्रबंध, ओहिमे रमानाथ झा के प्रबंधक संख्या अछि, कतेक संख्या छै ओहिमे, कतेक प्रबंध छै रमानाथ झा के। तऽ एकर जे आंसर हेतै, एकर आंसर हेतै 18, माने कि तेसर आंसर हेतै 18टा छै। ठीक छै। अगिला प्रश्न देखल जाय, गोविंद झा कृत नाट्यक रचना अछि। गोविंद झा के लिखल कोन नाटक छनि? गोविंद झा के लिखल छनि लोढ़ा नाथ। तेसर एकर आंसर हेतै लोढ़ा नाथ। ठीक है। हाँ, बतेबाक अछि जे तालमुट्टी के लिखने छथिन, झुमकी के लिखने छथिन और बकलेल के लिखने छथिन। ई बुझि गेलिए जे गोविंद झा लोढ़ा नाथ लिखने छथिन। गोविंद झा लोढ़ा नाथ के अतिरिक्त और की लिखने छथिन, इहो बात के खोजबाक अछि, चूँकि आब जे प्रश्न हेतै तऽ एहन हेतै प्रश्न। ई तऽ अभी भऽ गेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तऽ देख लेल जाय, जय जन्मभूमि नामक पोथीक एकांकीकार छथि, यानी कि जय जन्मभूमि नामक पोथी के एकांकीकार छथि, यानी कि जय जन्मभूमि जे छै से एकांकी छै, और ई एकांकी के लिखने छथिन? मणिपद्म जी कि किरण जी कि शेखर जी कि अमर जी? एकर आंसर की हेतै? एकर आंसर हेतै कांचीनाथ झा किरण। कांचीनाथ झा किरण जे छथि से ई पोथी के एकांकी के लिखने छथिन, जय जन्मभूमि। और बतायल जाय जे एकर अतिरिक्त किरण जी और कोन कोन एकांकी लिखने छथिन। सबगोटा अपन एहि सब रिलेटेड प्रश्न के एगो प्रश्न पढ़ि लेलिए, एकर मतलब ई नहि जे एतै पर एकटा प्रश्न देख कऽ छोड़ि दिए, ओकर बाद जे छै से एकरा मंथन करबाक चाही। आखिर मणिपद्म जी ओहो तऽ किछु लिखने हेथिन, शेखर जी किछु एकांकी लिखने हेथिन, अमर जी लिखने हेथिन, आखिर ई सब कोन कोन एकांकी सब लिखने छथिन, एहि बात के जे छै से खोजबीन करबाक अछि। ठीक छै। अगिला प्रश्न देखल जाय जे सुभद्र झाक अनुदित रचना अछि। सुभद्र झा के अनुवाद कयल गेल कोन रचना छनि? लव सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति, 100 सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति, सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति, विद्यापति अ ग्रेट पोएट। एकर की हेतै आंसर? एकर आंसर हेतै सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति, है ना, सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। ई लिखने छथिन, अनुदित के अनुवाद केने छथिन सुभद्र झा। एकर आंसर हेतै तेसर, सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। चिन्नीक लड्डू नाटक में अंक केर संख्या अछि। चिन्नीक लड्डू जे नाटक अछि ओहिमे ओ कतेक अंक में लिखल गेल छै? चिन्नीक लड्डू नामक नाटक कतेक अंक में लिखल गेल अछि? तऽ ई जे छै से अहाँके 3 अंक में लिखल गेल छै। आखिर यानी कि एकर आंसर दोसर हेतै, 3 अंक में चिन्नीक लड्डू लिखल अछि। अगिला प्रश्न देखल जाय, मध्यकालीन मैथिली नाटक में सूत्रधारक उपस्थिति आदि सँ अंत धरि मंच पर रहैत अछि। मध्यकालीन मैथिली नाटक में सूत्रधारक उपस्थिति आदि सँ अंत धरि मंच पर रहैत अछि। आ मध्यकाल में मुख्य रूप सँ 3 ठाम जे छै से मैथिली नाटक के रचना भेल छल, मिथिला में, आसाम में और नेपाल में। तऽ और भी जे जगह छै, लेकिन मुख्य रूप सँ एहि ठाम सब जे छै से मध्यकालीन मैथिली नाटक। तऽ एहिमे बात ई छै कि सूत्रधार जे छै से आदि सँ अंत धरि उपस्थित रहै छल, कतुका नाटक में, कोन ठाम के नाटक में? तऽ एकर जे आंसर हेतै ओ हेतै असम के जे नाटक छल, जकरा अंकिया नाटक सेहो कहल जाइ छै, अंकिया नाट सेहो कहल जाइ छै, ओतै के नाटक में सूत्रधार आदि सँ शुरू सँ लऽ कऽ अंत धरि ओहिपर उपस्थित रहै छलखिन। अगिला प्रश्न अछि, उदय नारायण सिंह नचिकेताक लिखल नाटक अछि। उदय नारायण सिंह नचिकेता कोन नाटक लिखने छथिन? अलख निरंजन नाटकक लेल, नीलो काका, साधुनामा। आखिर उदय नारायण सिंह नचिकेता कोन नाटक लिखने छथिन? तऽ ई लिखने छथिन नाटकक लेल। आब अगिला एतऽ खोजबाक ई छै कि अलख निरंजन के लिखने छथिन, नीलो काका के लिखने छथिन, साधुनामा के लिखने छथिन, ई सब खोजबाक अछि। ठीक छै। अगिला देखल जाय, कुंज विहार नाटक केर लिपि अछि। कुंज विहार जे नाटक लिखल गेल अछि ओ कोन लिपि में लिखल गेल छै? ई जे छै से अहाँके सबसे पहिने तऽ ध्यान देबै कि ई कहाँ लिखल गेल छलै कुंज विहार नाटक, है ना, और कोन लिपि में लिखल गेल छै? तऽ चलू, लिपि छै एकर नेवारी। अभी बताओ नेवारी कोन भाषा के ई लिपि छै? जे नेवारी में लिखल गेल छै। कुंज विहार नाटक जे छै से नेवारी में लिखल गेल छै। अगिला देखल जाय, विद्यापति के अंतरंगता छलनि। विद्यापति के सबसे बेसी किनका संगे जे छै से संपर्क, अंतरंगता छलनि?
तो ओ ऑप्शन में एतऽ अहाँ 5टा ऑप्शन देल गेलै, देव सिंह, भैरव सिंह, कीर्ति सिंह, चंद्र सिंह, शिव सिंह। तो शिव सिंह अछि, ई तऽ सब गोटाके बुझल अइ। तो एतऽ एलिमिनेट कऽ देबाक चाही, ई जाहिमे हेतै उहे आंसर होबाक चाही, चूँकि सब गोटाके हिनकर सखा जे छलनि हँ विद्यापतिके ओ शिव सिंह छलखिन हँ। तो ई वाला आंसर तऽ एकदम फिक्से हेतै। अब ई जाहिमे नहीं हेतै ओकरा हटा देबै, तो देखबै कि सी और ई यानी कि कीर्ति सिंह और शिव सिंह, यानी कि एकर आंसर जे अछि से चारिम हेतै आंसर, यानी कि चारिम एकर आंसर हेतै। और चारिम के छै सी ई, यानी कि कीर्ति सिंह और शिव सिंह। अगला प्रश्न देखल जाए। अब एतऽ से जे छै से दूटा ऑप्शन चुने वाला प्रश्न आबि रहल है। 40 तक में जे छै 40 तक में एक एकटा ऑप्शन वाला छल, अब 40 के बाद दूटा ऑप्शन वाला प्रश्न आबे लागल। अब देखल जाए 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न अछि, निम्नांकित में चंदा झा के रचना नहीं छनि। आब एहिमे देखबाक छै कि चंदा झा के रचना कोन नहीं छै। तऽ अहिल्याचरित नाटक जे छै से चंदे झा के लिखल छनि। पुरुष परीक्षा के अनुवाद चंदे झा केने छथिन। मैथिली गीत रत्नावली है ना, ई जे छै से नहीं पचि रहल अछि, मैथिली गीत रत्नावली, ठीक छै। ओना एकर आंसर हेतै ए और डी, चूँकि ई कहै छै कि चंदा झा के रचना नहीं छै, तो चंदा झा के रचना पुरुष परीक्षा नहीं छै, चूँकि ई पुरुष परीक्षा जे रचना छै से विद्यापति के छनि, है ना, और ई अनुवाद केने छथिन। तो एतऽ एकर आंसर हेतै मैथिली गीत रत्नावली और पुरुष परीक्षा, चूँकि चंदा झा के रचना नहीं छनि। और अहिल्याचरित छनि, महेशवाणी संग्रह छनि जेकर संपादन बाद में भेल छै, गीत सुधा चंदे झा के रचना छनि। तो ई के काटि देबै, ई ऑप्शन वाला ओना छैहे नहीं में, तो एकर आंसर हेतै ए और डी, यानी कि तेसर नंबर। तेसर नंबर, ठीक छै। अगला देखल जाए प्रश्न, लक्षणाक भेद थिक। लक्षणा के कोन कोन भेद होइ छै? अविधा, लक्षणा और व्यंजना। एकर पूरा डायग्राम होइ छै। अविधा के की सब होइ छै? अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो लक्षणा के कोन कोन भेद हेतै से देखबाक छै। तो एकर जे भेद छै अहाँ के से हेतै बी और ई, यानी कि शुद्धा गौणी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ई सब जे छै अहाँ के अविधा के होइ छै। तो यौगिक, योग रूढ़, अविधा, ई तो काटिए दियौ चूँकि अविधा हेतै नहीं, तो डी वाला काटि दियौ, ए ऑप्शन एलिमिनेट भऽ गेल। यौगिक और योग रूढ़ वाला काटि दियौ, ए और सी वाला काटि दियौ, सी वाला कटि गेलै। ओकर बाद डी वाला कटि गेल, तो बचि गेल बी और ई वाला। तो बी में छै अहाँ के शुद्धा और ई छै गौणी, शुद्धा और गौणी। तो शुद्धा और गौणी जे छै अहाँ के से दोसर ऑप्शन में हेतै, यानी कि दोसर नंबर एकर आंसर हेतै बी और ई। 43 नंबर के जे छै से दूसर आंसर हेतै। अगला देखल जाए, होयत शंभु सन ओ उदार, विद्याक प्रजापति सम अगार, सुरगुरु के बुद्धि बले जीत, शुक्रहु के देत सिखाई नीत। एहिमे अलंकार अछि, एहिमे कोन कोन अलंकार हेतै? ई अलंकार से प्रश्न आयल अछि जे होयत शंभु सन ओ उदार, विद्याक प्रजापति सम अगार, हुनका जकाँ हेथिन, सुरगुरु के बुद्धि बले के जीत, शुक्रहु के देत सिखाए नीत। एहिमे कोन कोन अलंकार हेतै? तो अलंकार के बुझनाइ आवश्यक अछि। तो होयत शंभु सन ओ उदार, एही पाँति से पता चलै छै ई पूर्णोपमा छै। उपमा एहिमे तो फिक्से छै कि उपमा अलंकार हेतै, उपमा अलंकार हेतै। और ई उपमो में कोन उपमा छै? तो ई छै पूर्णोपमा। एहिमे होयत, शंभु, सन, वाचिक, साधर्म्य, है ना, ओकर जे शब्द छै से तो किनका सन के छथिन? तो शंभु सन के उदार छथिन। की छथिन? तो उदार। तो एहिमे जे छै से तुलना कयल गेल छै शंभु सँ हुनका तुलना कयल गेल छनि। ई एकावलीय पढ़िने से छै, होयत शंभु सन ओ उदार, विद्याक प्रजापति सम अगार, सुरगुरु के बुद्धि बले जीत, शुक्रहु के देत। तो उपमा छै और उपमो में कौन छै? तो पूर्णो उपमा छै, यानी कि बी और डी एकर आंसर हेतै। बी और डी छै अहाँ के चारिम में तो ई आंसर हेतै 44 नंबर के। 44 नंबर के आंसर हेतै 4, बी और डी। अगला प्रश्न देखल जाए, काव्य लक्षणक प्रसंग कहल गेल अछि। काव्य लक्षण के विषय में की सब कहल गेल छै?
मुख्यार्थवादे तद्योगे यथान्योर्थः प्रतीयते शब्दार्थो सहितो काव्यम रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम सौंदर्यमय अलंकारः यतिर्जिश्रेष्ठ विश्राम स्थानम कवि भीरिचेता। ई जे छै से एहिमे से की कहल गेल छै काव्य लक्षणक प्रसंग। तो काव्य लक्षण के प्रसंग कहल गेल छै शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो शब्द और अर्थ के सहित काव्य होइत अछि। एना छै शब्द और अर्थ काव्य कहबैत अछि। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य रमणीय शब्द से शब्द के रमणीय शब्द से अर्थ के बोध होय ओकरा जे छै से काव्य कहल जाइ छै। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। ई सौंदर्य में अलंकार नहीं हेतै, अलंकार से संबंधित भ जाइ छै। तो डी वाला एलिमिनेट कऽ देबै, तो डी काटि देबै ऑप्शन ए नहीं हेतै। मुख्यार्थ बाधा ई जे छै से अहाँके शब्द शक्ति से संबंधित वाला आबि जाइ छै, तो इहो नहीं हेतै। लक्षण के प्रसंग में दूटा छै शब्दार्थो सहितो काव्यम और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ध्यान देबाक छै कि ई दुनू बात के कहने छथिन। शब्दार्थो सहितो काव्यम के कहने छथिन और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के कहने छथिन। ठीक छै, ई खोजबाक अछि, देखबाक अछि। ठीक छै, और एकर इएह दुनू आंसर हेतै बी और सी। बी और सी अहाँके छै दोसर नंबर में, दोसर नंबर ऑप्शन पर बी और सी अछि, तो ई आंसर हेतै। अगिला देखल जाए श्रम से संबंध गीत अछि। एक बेर और गीत के बारे में आयल छल जे जात पीसे काल कोन गीत गायल जाइ छै, फेर एतऽ आबि गेल श्रम से संबंधित गीत अछि। तो ओ तऽ अहाँके बुझले हैत कि लगनी जे छै से गायल जाइ छै। तऽ लगनी एतऽ फेर देने अछि जतिसारि, जतिसारि। तऽ श्रम से संबंधित की हेतै, कजरी जे छै से कथी से संबंधित छै, बटगबनी कथी से संबंधित छै, उचिति कथी से संबंधित छै, ये सब चीज के खोजबाक अछि। एतऽ हेतै अहाँके एकर आंसर हेतै जतिसारि अथवा लगनी। ओ जे लगनी होइ छै जे श्रम करैत काल गायल जाइ छै, जाति पिसैत काल गायल जाइ छै, ओकरे कहल जाइ छै जतिसारि। तऽ सी और डी यानी कि जे तेसर आंसर अछि। एकेटा प्रश्न के देखियो फेर से घुमा के पूछ देल गेल छै सी और डी। तो जतिसारि या लगनी एकर आंसर हेतै सी। 46 नंबर के आंसर हेतै तेसर सी और डी, जतिसारि और लगनी। अगला प्रश्न अछि प्रबोध नारायण सिंह आ बाबू साहेब चौधरी। प्रबोध नारायण सिंह और बाबू साहेब चौधरी समानांतर पत्रिका प्रकाशित करैत रहला। कौन कौन समान रूप से जे छै इधर प्रबोध नारायण सिंह और इधर बाबू साहेब चौधरी समांतर पत्रिका प्रकाशित करैत रहल। कौन कौन नाम से जे छै से पत्रिका जे छै प्रकाशित होइत रहल, किनका द्वारा, दू गोटा जे प्रबोध नारायण सिंह और बाबू साहेब चौधरी। तो ई जे छथि से प्रकाशित करने छलखिन मिथिला दर्शन और डी मैथिली दर्शन। मिथिला दर्शन और मैथिली दर्शन, दर्शन वाला जे छै से ई दुनू गोटा प्रकाशित करै छलखिन प्रबोध नारायण सिंह और बाबू साहेब चौधरी। ए और डी यानी कि एकर आंसर जे है से चारिम हेतै मिथिला दर्शन मैथिली दर्शन। मिथिला दर्शन और मैथिली दर्शन ई दुनू गोटा प्रकाशित करै छै। अगला प्रश्न अछि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा प्रकाशित वर्ण रत्नाकरक संपादक छथि। ओतऽ वर्ण रत्नाकर के संपादक एक बेर कहने छलहुँ हैं कि ई प्रश्न के खोज लेबाक छै कि पहिल प्रकाशन वर्ण रत्नाकर के कतऽसँ भेल छै, दोसर प्रकाशन कतऽसँ भेल छै, संपादक के छलखिन, और ई प्रश्न फेर से आबि गेल अछि। तऽ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा प्रकाशित वर्ण रत्नाकर के संपादक के सब छलखिन। तऽ एकर संपादक छलखिन हँ सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ जी मिश्र अज्ञात। ई मिश्र की झा हेबाक छै, बबुआ जी झा अज्ञात छलै। तऽ सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ जी मिश्र अज्ञात जे छथि, एतऽ मिश्र दऽ देने छै तऽ मिश्र हेतै, बबुआ जी झा अज्ञात रहै। ठीक छै, तऽ ई दुनू गोटा जे छै सी और डी तेसर नंबर 48 नंबर के जे छै से आंसर तेसर नंबर हेतै सी और डी। और ई सब नहीं छथिन मायानंद मिश्र, ई सब तऽ बाद के एलखिन। आनंद मिश्र और गोविंद झा हेथिन, लेकिन ई जे छथि से दोसर संपादक छथिन, दोसर संपादक मैथिली अकादमी वाला के। और एतऽ पूछल गेल छै रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जब बंगाल से जे प्रकाशित भेल छै ओकर छथिन सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआ जी झा अज्ञात। मिश्र छै तऽ मिश्रे रह दियौ, बबुआ जी मिश्र अज्ञात। ठीक छै, अगला प्रश्न अछि मैथिली भाषा विज्ञान नामक पोथी लिखने छथि।
मैथिली भाषा विज्ञान नामक पोथी के लिखने छथिन। ई बहुत आसान क्वेश्चन है, सब गोटा के बुझल हेतै। नवीन चंद्र मिश्र और शिवाकांत ठाकुर, एकर आंसर हेतै ए और बी, नवीन चंद्र मिश्र और शिवाकांत ठाकुर। अगला प्रश्न देखल जाए, जे माने कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सनक कीर्ति छनि, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के कीर्ति छनि, कोन कोन रचना छनि हिनकर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के। तो हिनकर जे रचना छै अपने के हिनकर रचना छै लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ मैथिली लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ मैथिली लैंग्वेज और मैथिली ग्रामर, ई दूटा हिनकर रचना छै जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के। चूँकि ई सब द फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज नहीं है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मैथिली सिंटेक्स इहो नहीं है, मैथिली ग्रामर और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ मैथिली लैंग्वेज, हिनकर जे दूटा रचना है वो है हिनकर लिखल, यानी कि एक आंसर हेतै दोसर ए और सी, ए और सी जे छै यानी कि दोसर नंबर हिनकर आंसर हेतै। चलू आइ एते तक रह देल जाए, देखल जेतै, फिर अगला प्रश्न अगला दिन।